अमेरिका और इजराइल के निशाने पर इस समय ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई थे। सूत्रों के अनुसार हालिया हमलों के बाद खामेनेई को तेहरान से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खामेनेई और उनके उत्तराधिकारी को मारने की योजना पेश की गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मानते हैं कि खामेनेई की मौत के बाद ही क्षेत्र में स्थिरता आएगी। लेकिन आखिर क्या है अयातुल्ला अली खामेनेई की कहानी? कैसे वे ईरान के सर्वोच्च नेता बने और आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल उनकी जान के पीछे पड़े थे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए राष्ट्रीय जनभावना का एक्सप्लेनर। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे हैं। उनका जन्म 1939 में मशहद में हुआ। युवावस्था में वे शिया इस्लामी शिक्षा की ओर बढ़े और धीरे धीरे धार्मिक नेतृत्व में पहचान बनाई। 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान वे अयातुल्ला खोमेनी के करीबी बने। क्रांति के बाद खामेनेई को राजनीतिक जिम्मेदारियां मिली और 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति बने। हालांकि राष्ट्रपति रहते हुए उनकी ताकत सीमित थी, क्योंकि असली शक्ति सुप्रीम लीडर के पास होती है। 1989 में अयातुल्ला खोमेनी की मौत की खबर खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। यहीं से उनकी असली सत्ता शुरू हुई। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्होंने सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, न्यायपालिका और मीडिया पर मजबूत पकड़ बना ली। अमेरिका और इजराइल की नजरों में खामेनेई इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि उनके पास ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल क्षमता और आधुनिक हथियारों का नियंत्रण है। खामेनेई के आदेश पर ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को समर्थन दिया। इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी यानी कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की पूरी रणनीति खामेनेई के विजन और सशक्त ताकत पर आधारित है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खामेनेई कमजोर होते हैं या सत्ता से हटते हैं तो ईरान की पूरी सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। यही वजह है कि यह टकराव अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि नेतृत्व और मिसाइल शक्ति को निशाना बनाने की रणनीति बन चुका है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस युद्ध की हर बारीक अपडेट जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना। नमस्कार।